हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए वॉल्यूम 2 आपके क्लास 12 का हेलो एल्केन्स और एरीन्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टी हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में थी लगभग मैं सारी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके लिए एरोमेटिक प्रिपरेशंस की बात करेंगे हम लोग। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एरोमेटिक की बात करेंगे, एरोमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक एराइंस हम कैसे बनाएंगे। मेरे सिलेबस में जो है मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा, उसके अलावा हम कोई भी साइड मेथड, कोई भी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उस प्रिपरेशन को नहीं स्टडी कर रहे हैं। केवल एनसीईआरटी में जो है वही कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 2 हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजीन, ठीक है भाई। मैं इसे ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड्स में होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन की वजह से ये रेजोनेंस में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं रेजोनेंस में चले जाएंगे, ठीक है। और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ये घूमने फिरने में मस्त रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यह रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस हम पढ़ेंगे, जब हमारा रेजोनेंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो मैं अपने क्या कर रहा हूं कि यही जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, बहुत से राइटर्स उनको इस तरीके से डीलोकलाइज करते हुए दिखा देते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपका मन आता है तो भाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी चीजों को शो करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको मालूम है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी बात आप जानते हैं, ये एरोमेटिक नेचर का होता है। कैलकुले का लॉ भी फॉलो करता है, हगल्स के रूल को भी फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसके पास है, हाँ जी है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आज बात करने वाला हूं कि एरोमेटिक हैलाइड्स प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूं कि एक तो हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक, एक हम बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन, और एक हम लोग बनाएंगे आइडोबेंजीन, और एक हम लोग बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन। यही तो एरोमेटिक हैलाइड्स होंगे। मैं इन्हीं की प्रिपरेशंस की बात कर रहा हूं आज आपकी लिस्ट में एक नेम ऑफ रिएक्शंस और ऐड होने वाली है। ऑलरेडी हमारी 5 नेम ऑफ रिएक्शंस प्रीवियस वीडियो में आ चुकी हैं, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, बोर्ड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन, है ना। ये सारी बातें हो चुकी हैं, आज एक और नई ऐड करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आज इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, इन्हीं के प्रिपरेशंस की डिस्कशन करना है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। चलिए, तो 2 तरीके हैं, ज्यादा तरीके से नहीं है, मैं पहला तरीका ले लेता हूं, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन, पहले हम बेंजीन से बना रहे हैं, हम ऐसे भी लिख सकते थे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एनसीईआरटी कह रही है वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी हम बना रहे हैं एरोमेटिक हैलाइड्स, ठीक है। हाँ, तो मैंने फ्रॉम बेंजीन लिख दिया, एक ही बात है। फ्रॉम मैं ये लिख देता फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, ये भी लिख सकता था वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके बनाने वाला हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी बनाने वाला हूं, और फ्रॉम बेंजीन, एक ही बात है सब। एक स्टूडेंट ने मेरे से आगे कहा कि सर आप, मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि बेंजीन के पास आप सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके पास तो डबल बॉन्ड होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में चिल्ला के कहा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एडिशन होगा, बिल्कुल होगा।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपने कहा सर कि एडिशन होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। आप सब्स्टिट्यूशन करके बना रहे हैं, एरोमेटिक हैलाइड बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी बेंजीन से। बेंजीन 3-3 पाई बॉन्ड रखता है अपने पास। क्या करूं बेचारे की किस्मत खराब है बेंजीन की। बेंजीन के पास पाई बॉन्ड तो है, लेकिन बेंजीन की भी किस्मत खराब है, क्योंकि वो रेजोनेंस में है, वो घूमने फिरने में मस्त है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो घूमने फिरने में मस्त रहते हैं पूरी रिंग के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन के पास डबल बॉन्ड होते हुए भी वो सब्स्टिट्यूशन शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड तो है, लेकिन पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, सिस्टम में घूम रहे हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, चलिए ये सब बात हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन होने का रीजन समझ में आ चुका है कि सब्स्टिट्यूशन क्यों दे रहे हैं। चलिए पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, फिर समझाऊंगा कि भाई कैसे कर रहे हैं। मैकेनिक्स सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक मैकेनिक्स दूंगा मैं आपको। ठीक है, सिंपल तरीका है। बेंजीन react with chlorine in the presence of halogen carrier। ठीक है, फेरिक क्लोराइड ले लीजिएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड एलोजन कैरियर टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। ये क्या, ये तो सर बड़ा सिंपल तरीका है, आपने कर दिया। क्लोरोबेंजीन प्लस निकल जाएगा HCl। अभी बात करेंगे। ठीक है, बन गया। चलिए फिर आता है ब्रोमिनेशन करा दीजिएगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन करा दीजिएगा, FeBr3 ले लीजिएगा। ठीक है, डार्क में रिएक्शन करानी है, एक मिनट सॉरी, डार्क में करानी है, लाइट में कराएंगे तो साइड ग्रुप पे होती है। तो सिंपली आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। चलिए, एक स्टूडेंट ने कहा क्यों सर आयोडीनेशन नहीं करा सकते क्या? एक स्टूडेंट ने कहा भाई आयोडीनेशन नहीं करा सकते। ठीक है, आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको मालूम है जो HI है, HI स्ट्रॉन्ग, HI की वजह से क्या होगा, रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हमने हेलो एल्केन्स में भी बताया था कि आयोडोबेंजीन हेलोजिनेशन से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिवर्स रिएक्शंस हो जाएगी। और अगर आप इस रिएक्शन को वापस कंटिन्यू फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बैकवर्ड में ना आए, फॉरवर्ड ही करना चाहते हैं, तो एक तरीका हमने बता रखा, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, लाइक HNO3, लाइक आयोडिक एसिड। ठीक है, कुछ भी इस टाइप की चीज ले लें। तो HiO3 के साथ रिएक्शन कराएं, आपको मिलेगा 3I2 प्लस के 3H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लें, आपका काम हो जाएगा। तो ये तो जब करना है कि डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होगा तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, पर मैं आयोडोबेंजीन बनाऊंगा दूसरे तरीके से। फिलहाल वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं। मैं अभी जब मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से डिटेलिंग करूंगा, और मैं ऐसा तरकीब आपको बताने वाला हूं कि आपको कभी तकलीफ नहीं होगी ऑर्थो पैरा के कंफ्यूजन दूर करने में मेरे को आपके। फिलहाल आप समझिएगा कि बस सिंपल है कि भाई बेंजीन पे क्लोरीनेशन कराया तो क्लोरोबेंजीन बन गई डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, और ब्रोमिनेशन कराया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। समझ लेते हैं भाई ये कैसे बनती है। मैं इसकी मैकेनिक्स दे देता हूं। हालांकि ये सब चीज जीओसी में पढ़ाई जाती है क्लास 11th के अंदर। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक पार्ट है, वहां पे मैकेनिक्स दे रखी हैं। आपने देखा होगा नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, अल्काइलेशन है, साइलेशन है, सल्फोनेशन है, ये सब आपने सुने होंगे, ये सब वहां सिखाया जाता है। पर मैं एक मैकेनिक्स दे देता हूं ताकि आपके समझ में आए कि ये दोनों बने कैसे। समझ में आता है ये दोनों बने कैसे? मैं ये समझाना चाहता हूं कि भाई बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बना। वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, फ्रॉम बेंजीन कह रहा था, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह रहा था। बात एक ही है अगर मैं कुछ भी कह दूं, लेकिन ये और ये सब होता नहीं है। होता है तो ये सब करना पड़ेगा। ये बात हो गई मेरी आपसे तय। लेकिन ये कैसे बना ये डिस्कशन करना है। पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, सर हाँ भाई, रिएक्शन तो ये थी, क्लोरीनेशन करा रहे थे डार्क में। ठीक है भैया, क्लोरीनेशन करा रहे थे हम लोग किसमें? डार्क में, इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर लाइक लूस एसिड। यू नो लूस एसिड, अभी बात करेंगे। तो आपको मिला था क्लोरोबेंजीन। हमें यहां ये डिस्कशन करना है कि ये बना कैसे। मैं मैकेनिक्स दे रहा हूं, है आपके में सिलेबस में है। चलिए शुरू करते हैं।
मैंने आपको बता रखा है भैया, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि भैया जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और लोन पेयर प्रेजेंस होते हैं उन्हीं को केमिस्ट्री में कहते हैं भैया हम लोग लुईस बेस। क्या कहते हैं? लुईस बेस। और जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, आप फेरिक क्लोराइड का देख सकते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लोन पेयर एब्सेंट है, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में लुईस एसिड कहते हैं। FeCl3 की तरह ही बिहेवियर AlCl3 का भी होगा, ये भी लुईस एसिड है। ZnCl2 भी लुईस एसिड है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। BF3 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानिए FeCl3 ये क्वेश्चन हो सकता था कि व्हाट इज द वर्क, FeCl3 क्या है, लूज एसिड है, लूज बेस है, इस क्वेश्चन में हो सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है। डार्क में होगी तो क्या बनेगा, है ना। चलिए चलो भाई समझ लेते हैं। मैंने आपको एक बात और कही थी कि भैया पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल चलता है, अगर आप दिमाग लगाते हैं थोड़ा तो भैया इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा किसको ढूंढता रहता है? न्यूक्लियोफाइल को। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसको ढूंढता रहता है? इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल गरीब है, इलेक्ट्रोफाइल की दयनीय स्थिति है, उसके पास पैसा नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, अंबानी का लड़का है भाई, उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो चाहता है इस पैसे को कोई ले जाए। तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रोफाइल के पास डेफिशिएंसी बहुत है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यही चीज समझनी है, यही सारा खेल है। चलिए शुरू करते हैं। 3 स्टेप में रिएक्शंस होती है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म दे रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है? Cl बॉन्ड Cl हमने ले रखा था, सामने FeCl3 हमने ले रखा था, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये पोलर हो जाएगा, Cl माइनस, ये प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लूज एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये Cl आपका इधर चला जाएगा। जब इधर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा FeCl का होल 4 माइनस Cl प्लस। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, पैदा हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पैदा हो गया, आप देख सकते हैं हर बार ऐसे ही होगा, मतलब ब्रोमिनेशन वाले मेथड में भी यही होगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ सर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है स्टेप 2। आपको पता है ना Cl कौन है? गरीब है बेचारे, के पास पैसा था वो चला गया, Cl के पास डेफिशिएंसी आ गई। Cl प्लस की बात कर रहे हैं। स्टेप 2 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन या कार्बोनियमाइन, लिख सकते हैं कार्बो कैटायन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियमाइन। चलिए कैसे होता है देखते हैं। मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, हो सकता है आपको अच्छी लगेगी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। भाई बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा था बेंजीन, उसके पास कोई कमी नहीं थी। भाई जिसके पास चार्ज नहीं है वो तो इस दुनिया का सबसे संतुष्ट आदमी है। प्लस चार्ज नहीं है तो भी परेशान है, माइनस चार्ज है तो भी परेशान है, माइनस चार्ज है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कोई उसके इलेक्ट्रॉन्स ले जाए। प्लस चार्ज है तो वो परेशान है, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। और जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो तो भैया मस्त जिंदगी जी रहा है। तो बेंजीन तो अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है, उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए Cl प्लस आया, ठीक है। Cl प्लस बोला कि भैया मैं बहुत भूखा हूं। प्लस का मतलब समझ रहे हो ना, गरीब है बेचारा यार। अब लॉकडाउन चल रहा है तो समझ रहे हो कितनी बुरी हालत चल रही है लोगों की। तो Cl बोला भाई मैं तो गरीब हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दीजिए आप। बेंजीन को बड़ी दया आ गई भाई उसके ऊपर। भाई बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, बेंजीन को बड़ी दया आ गई उसके ऊपर। अरे भाई हम तो आपकी मदद करेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। तो बेंजीन को दया आ गई, बेंजीन ने उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अरे वेलकम, आइए मैं आपके लिए करूंगा। उस बेचारे बेंजीन ने उसके लिए क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या किया? अपने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिए। उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिए। और फाइनली जब शिफ्ट किए तो क्या मिला, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ऑन द डिमांडिंग हुआ है सबको। Cl बोला भाई मैं मेरी खाने पीने की व्यवस्था कर दी, तो बेचारे को दया आ गई बेंजीन को, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां तो आएगा प्लस चार्ज, और यहां इलेक्ट्रॉन आया है यहां आएगा माइनस चार्ज। कोई समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बाकी का सब कुछ सारी पार्टी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। चलिए
अब क्या होगा, Cl इस मौके का फायदा उठाएगा। आपको पता है पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल है, इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है न्यूक्लियोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल को जरूरत है इलेक्ट्रोफाइल की। Cl प्लस आपका तुरंत मौके का फायदा उठाएगा और आपको पता है कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास। कार्बन आयन पैदा हुआ ना, ये उसके पास तुरंत न्यूक्लियोफाइल के पास चला जाएगा। बोला भैया मेरा काम तो हो गया, ठीक है, मेरा काम तो हो गया। आप देखो क्या नई स्थिति आने वाली है। यहां आ गया Cl, ये H आ गया और यहां पे प्लस चार्ज जनरेट है, आप देख सकते हैं यहां प्लस चार्ज जनरेट है, ठीक है, ये आ जाएगा, ये बन गया कार्बोकैटायन। कार्बन पे प्लस चार्ज कैरी हो गया, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, बिल्कुल हो गया सर, कार्बोकैटायन तो बन गया सरकार। बेंजीन की लंका लग गई, बेंजीन परेशान हो गया। अरे भाई मैं तो अपनी अच्छी खासी जिंदगी लाइफ जी रहा था, मेरे पास तो कोई चार्ज नहीं था, है, मैंने तो बस किसी की मदद करी थी, क्लोरीन की मदद करी थी, उस बेचारे ने मदद करी थी, मदद करने के चक्कर में बेचारा खुद उजड़ गया। देख सकते हैं आप लोग, खुद परेशान हो गया, खुद डेफिशिएंसी ले गया, खुद प्लस चार्ज लेके बैठ गया बेचारा, खुद कर्जदार हो गया। खाना खिलाया क्लोरीन को और कर्जदार हो गया बेचारा, खुद परेशान हो गया, वो बहुत परेशान हो गया। बोले भाई ये तो गलत हो गया। हाँ तो भाई आप देख सकते हैं कि बेचारे बेंजीन भला करने आया था, लेकिन बेचारा खुद ही परेशान हो गया, खुद ही डेफिशिएंसी लेके बैठ गया, खुद कर्जदार हो गया। समझ रहे, कर्जदार हो। अब वो चाहता है कि मेरा ये कर्जा दूर हो जाए। क्या चाहता है भाई, मेरा कर्जा दूर हो जाए, मैं वापस अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लूँ। मेरी तो मस्त लाइफ थी, मैंने तो अच्छा बना दिया क्लोरीन का, ठीक है। तब आएगा हमारा स्टेप नंबर 3, ठीक है, तब आएगा हमारा स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप का प्रोसेस है और स्टेप नंबर 3 होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। 3rd स्टेप में होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये आपका H रिमूव्ड हो जाएगा और रिमूव्ड होने के बाद आपको ये सिचुएशन मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं ये H, ठीक है, ये H आ जाएगा, ये तो एज इट इज चल रहा है, ठीक है। Cl यहाँ पे है ये आपका और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा, ये प्लस है। ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और वापस शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और जो H आपने निकाला था वो मेरे घर नहीं जाता भाई, वो आपका वापस FeCl4 माइनस से रिएक्ट करेगा और आपको बना कर देगा FeCl3 प्लस के HCl, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी रिएक्शंस हो रही थी। आप फिर समझ लें, मैकेनिक्स सिलेबस में नहीं है, मैंने तो बस आपको समझाने का प्रयास किया कि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैकेनिक्स सिलेबस में नहीं, 11th में है ये सब चीज़, ठीक है, लेकिन बड़ा आसान था, कर सकते थे कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आखिरकार कैसे बना। डार्क में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर या लुईस एसिड कह सकते हैं, क्लोरीन, ठीक है। सबसे पहले 3 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का, गुड। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट होता है, मतलब भला करने आया था बेचारा, भला करने निकला था, खुद ही परेशान हो गया। अब वो उस कर्ज से दूर होना चाहता है तो कर्ज होने के लिए वो हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं थ्योरी इसकी अटैच करके दूंगा आप लोगों को, आप राइटिंग कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। पहला मेथड आ चुका है, पहला मेथड एनसीईआरटी में दे रखा है, फ्रॉम वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है, व्हेन बेंजीन क्लोरीन रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैरियर, ठीक है, डार्क में रिएक्शंस करानी है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं दूसरा, फ्रॉम डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स, वाइट डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ना। ये हमारी आज एक नई नेम ऑफ एक्शन से ऐड हो रही है, समझने का प्रयास करेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। फ्रॉम डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस, मैं इसकी भी थोड़ी अटैच करके दे रहा हूं आपको, अभी बात करेंगे। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन react with mineral acid NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius. When primary aromatic amine react with mineral acid to form बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट कह सकते हैं या क्लोराइड्स कह सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट या क्लोराइड कह सकते हैं, टू फॉर्म्ड बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। हालांकि हम इसी मेथड्स को, इसी रिएक्शंस को हम लोग एमाइंस वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां से यहां तक जो भी हमने स्टेप्स यूज किया है, ये एमाइन से हमने जो डाइएज़ोनियम सॉल्ट कन्वर्ट किया है, और इसी को हम कहते हैं डाइएजोटिएशंस। क्या कहते हैं मेरे स्टूडेंट? डाइएजोटिएशंस कहते हैं। ये सब हम एमाइंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। When diazonium salt is very important compounds, very useful compounds, reactive है हाइजली ड्यू टू रेजोनेंस, और ये बातें करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। चलिए समझिएगा। When diazonium chloride react with CuCl dissolve in HCl, ठीक है, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ठीक है, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन फिर प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से when diazonium salt react with CuBr with HBr to formed bromobenzene, and this method is known as Sandmeyer methods. This method is known as Sandmeyer's methods, ठीक है। ये मेरी आज एक नई नेम ऑफ एक्शन से ऐड हो गई, ठीक है। When diazonium salt react with CuCl dissolve in HCl to form chlorobenzene, अगर आप HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सैंडमेयर मेथड से मैं आयोडोबेंजीन नहीं बना सकता, ध्यान रखेंगे। सैंडमेयर मेथड से मैं आयोडोबेंजीन नहीं बना सकता, ठीक है। चलिए मैं वो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अगर आप आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, आप KI के साथ उसे वार्म कर दीजिए। सिंपल है, एनसीईआरटी का है, सिंपल KI के साथ वार्म कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, ठीक है। आपको प्रिपेयर हो जाएगा आयोडोबेंजीन, ठीक है। ओके चलिए, when diazonium salt react with फ्लोरोबोरिक एसिड, हीट विद फ्लोरोबोरिक एसिड, और आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वेल-सेजमान रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वेल-सेजमान रिएक्शंस। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों, ये सैंडमेयर नहीं है, ये सैंडमेयर नहीं है, ठीक है। मेरी बात फिर सुनिएगा, ये सैंडमेयर नहीं है। मैं थोड़ी अटैच कर रहा हूं सैंडमेयर की, नेम ऑफ रिएक्शन से, इंपोर्टेंट नेम ऑफ रिएक्शन है। हम इसे डबल पढ़ेंगे, हम इसे अमाइन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। क्लियर कर दे रहा हूं मैं सारी चीजें, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। When aromatic amines react with mineral acid at 0 to 5 degrees Celsius to form benzene diazonium salt या chlorides, this method is known as diazotiation. इसको diazotiations कह रहे हैं, ठीक। When diazonium chloride is very important compounds, very useful compound, very highly reactive compounds, बहुत सारी सिंथेसिस करेंगे, इससे हम लोग डाइज बनाते हैं, ठीक है। आपने डाई सुनी होंगी, ठीक है, डाइज बनाते हैं हम लोग इससे। When diazonium chloride react with CuCl dissolve in HCl to form chlorobenzene, diazonium chloride react with CuBr dissolve in HBr to form bromobenzene. This method is known as Sandmeyer. KI के साथ सिंपल फॉर्म करेंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, और फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सैंडमेयर एरोमेटिक हैलाइड्स प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड है। आप इससे अपने चारों हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और
फ्लोरोबेंजीन। चारों प्रिपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटा देता हूं, पॉज करके जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर बात करेंगे हम लोग आपसे। चलिए थोड़ी मैं सैंडवेयर की और बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की अटैच करके दे रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी अभी हमने पढ़ा, ध्यान से देखेंगे, मैं एक चीज और चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं भी एक चीज और चेंज कर रहा हूं उसके अंदर, आप लोग देखें। When primary aromatic amine react with mineral acid at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो प्रिपेयर्ड हुआ था डाइएजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब आपने CuCl को डिसॉल्व किया था HCl में, तो आपको प्रिपेयर हुआ था क्लोरोबेंजीन, और हमने उस मेथड को कहा था सैंडमेयर मेथड। हमने CuBr लिया था, HBr में डिसॉल्व किया था, तो हमें मिला था ब्रोमोबेंजीन, और हमने इस मेथड को भी सैंडमेयर कहा था। चलिए मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं। अगर आप कॉपर का पाउडर ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप कॉपर का पाउडर ले लेते हैं, ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका सेम होगा, वापस क्लोरोबेंजीन मिलेगी और वापस ब्रोमोबेंजीन मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, इस मेथड को हम लोग कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? गाटरमान रिएक्शन। ध्यान से देखें, अगर आप ये लेते हैं तो बनेगी सैंडमेयर, और अगर आप ये काम करते हैं तो बनेगी गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, गाटरमान कोच भी होती है, गाटरमान कोच सिंथेसिस भी होती है, गाटरमान, ठीक है, कई होते हैं गाटरमान रिएक्शंस, लेकिन ये भी गाटरमान रिएक्शन है। करेक्शन छोटा सा, बहुत छोटा सा करेक्शन है, आप कॉपर का हैलाइड ना यूज कर कॉपर का पाउडर यूज कर रहे हैं। अगर पाउडर यूज कर रहे हैं, HCl में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वही सेम प्रोडक्ट रहेगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, और आप इस मेथड से भी आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। ठीक है, तो फाइनली मैंने सैंडमेयर मेथड सीख लिया, मैंने वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीख लिया। ये दो ही मेरे पास हैलाइड थे प्रिपरेशंस के, वैसे तो बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं, लेकिन वो मेरे सिलेबस में नहीं है। मैं उनको करा के आपका समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि हम बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक छोटी सी चीज लिखना चाहता हूं, थोड़ी सी एक समरी करना चाहता हूं, आप मैं जरा से पॉज करके हटा देता हूं। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, मैं उस चीज को पूरा कवर कर लेता हूं एक ही बार में। ठीक है, चलिए कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा शायद अच्छा लगेगा। चलिए हटा देते हैं सर। तो सैंडमेयर हो चुका है, दो ही मेथड थे मेरे पास, दोनों हो चुके हैं। चलिए मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अगर बेंजीन पर ध्यान से देखेंगे, हमने जो कुछ सीखा है मैं बस वही लिख रहा हूं। ठीक है, जो कुछ सीखा है मैं बस उसकी बात कर रहा हूं। अगर बेंजीन पर क्लोरीनेशन करा देते हैं डार्क में इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, तो फर्स्ट मेथड था सिंपल, क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन पर हम लोग ब्रोमिनेशन करा देते हैं डार्क में इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई। अगर अब हम डाइएजोनियम सॉल्ट पर ध्यान से देखेंगे, CuCl विद HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, CuCl ले लें या Br ले लें, उसको कोई फर्क नहीं, आपको फिर उधर Br लेना पड़ेगा। ठीक है, HBr से रिएक्शन करा देते हैं, तो आपको मिल जाएगा सिंपल क्लोरोबेंजीन, और यहां मिल जाएगा सिंपल ब्रोमोबेंजीन, एंड दिस मेथड इज नोन एज सैंडमेयर। अगर आप Ki के साथ वार्म कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा क्या? आयोडोबेंजीन। और अगर आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट कर देते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा आपका फ्लोरोबेंजीन। आपके चारों हैलाइड प्रिपेयर हो चुके हैं, और ये दो ही मेथड थे मेरे पास, फर्स्ट और दिस इज सेकंड। दो ही सिलेबस में, दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपकी इनकी रिएक्शंस आपको मिलेंगी। व्हाट हैपेंड व्हेन का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड रिएक्ट विद Ki, है ना, कि व्हेन Ki वार्म विद, तो क्या बनेगा? कंप्लीट रिएक्शन लिख दीजिए। व्हेन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फ्लोरोबोरिक एसिड, हीट विद फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बनेगा। व्हेन बेंजीन
रिएक्ट विद क्लोरीन डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके से रिएक्शंस आएगी, आपको कंप्लीट करनी होगी। अभी अच्छे से मजा आएगा जब जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की सीखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे तब समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो और लोगों को भी बताएं। थैंक यू।